So hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about basic overview of control system. So as in definition we can see a system which consists of a number of components connected together to perform a specific function in which output is controlled by input. It means कंट्रोल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं और परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को। साथ ही आउटपुट जो होता है ऐसे सिस्टम का वह कंट्रोल किया जाता है बाय द इनपुट। दो बेसिक टाइप्स होते हैं। पहला है ओपन लूप सिस्टम, इसमें जो इनपुट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम फंक्शनैलिटी हमें वो आउटपुट मिल जाता है उसका, और साथ ही इसमें कुछ अनवांटेड नॉइज भी ऐड हो जाती हैं। क्योंकि इसमें फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है तो वो करेक्ट भी नहीं की जा सकती हैं। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करें तो ये सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है और स्टेबल होता है। आइए देखते हैं हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ये इनएक्यूरेट होता है, जैसा मैंने बताया कि ये इसमें फीडबैक नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो नॉइज़ एडअप होती हैं इसमें अनवांटेड नॉइज़ वो करेक्ट नहीं की जा सकती हैं। तो एक्यूरेसी जो है वो हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है इसमें, इसलिए ये इनएक्यूरेट होता है। और जो चेंजेस होते हैं आउटपुट में नॉइज़ के द्वारा वो करेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, वही सेम चीज़ फीडबैक ना प्रेजेंट होने की वजह से। आइए अब हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। क्लोज लूप सिस्टम, इसमें जो रेफरेंस इनपुट हम देते हैं वो अब इसमें नई चीज़ है। देखिए फीडबैक एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो अगर कोई अनवांटेड नॉइज़ है यहाँ या फिर अनवांटेड सिग्नल है, एडिशनल सिग्नल है, वो यहाँ से फीडबैक के वे से आएगा और यहाँ ये कंट्रोलर जो है उसको पहले करेक्ट करेगा, फिर जो करेक्टेड सिग्नल है उसको इस ओपन लूप सिस्टम में भेजेगा। अब इसके एडवांटेज देखते हैं हम। ये एक्यूरेट होता है क्योंकि यहाँ फीडबैक प्रेजेंट है, ये नॉइज़ और अनवांटेड सिग्नल को करेक्ट कर देता है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। और साथ ही देखिए लेस अफेक्टेड बाय नॉइज़। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए कॉस्टलियर भी होता है। फीडबैक इसमें रिड्यूस कर देता है ओवरऑल गेन ऑफ सिस्टम। फीडबैक प्रेजेंट होता है उससे हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो साथ ही उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो रिड्यूस कर देता है ओवरऑल गेन ऑफ सिस्टम को। और साथ ही ये स्टेबिलिटी इसमें एक मेजर इशू रहता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं हम। अगर हम स्टेबिलिटी को इसमें हम हाई रखना चाहेंगे तो हमें जो इस सिस्टम की सेंसिटिविटी है उसको मिनिमम पे लाना होगा। कहने का मतलब है हमें इसमें टेक केयर करने की ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी को। अब इसके कुछ और टाइप्स हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं हम। लीनियर सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम है, टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट और लीनियर टाइम वेरिएंट। लीनियर सिस्टम आइए हम एक एग्जांपल की मदद से बताते हैं। अगर मान लीजिए x1t सिग्नल है, उसको हम देते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा y1t, वो मिलेगा ax1t। सिमिलरली कोई दूसरा सिग्नल है x2t, सिस्टम A2, आउटपुट y2t इज इक्वल्स टू ax2t। अगर हम x1t
और x2t को एडअप कर दें, यहाँ a1 और ये a2, मतलब पहले और दूसरे को अगर हम यहाँ एडअप करें और हमें वो जो y3t मिल रहा है वो इन दोनों का सम मिलेगा, मीन्स इसका और इसका, तो हम कह सकते हैं हमारा सिस्टम जो है वो लीनियर है। अगर यहाँ कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होता और हमें y3t डिफरेंट मिल रहा होता, मीन्स y1t प्लस y2t नहीं मिल रहा होता अगर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो नॉन लीनियर है।